दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है और एक नया मुद्दा लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सुना होगा छल। लोग छल करने में विश्वास करते हैं। किसी की तरक्की से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसके बराबरी तो कर नहीं सकते, तो उसको छल करके नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में षड्यंत्र भी कह सकते हैं। तो षड्यंत्र कहें या छल कहें या कपट कहें, ये मेरा मुद्दा है। लोग बड़े शौक से, मजे से षड्यंत्र करना पसंद करते हैं, छल करना पसंद करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि छल का फल छल, आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से मान के चलें कि यदि आपने किसी के साथ में छल किया है तो कुछ समय तक इंतजार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपके साथ में छल होना है, और ऐसा छल होना है कि आप अपने जीवन में यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। क्योंकि वो चीज तो आप भूल ही गए होंगे या भूल ही जाएंगे कि आपने किसी के साथ में छल किया था। षड्यंत्र के द्वारा आपको एक बार सफलता तो मिल सकती है, लेकिन श्रेष्ठता कहां से लाएंगे? श्रेष्ठता कैसे हासिल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये मान के चले दोस्तों कि छल के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा उन्नति करने का प्रयास नहीं करें। किसी को घिरा कर ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तो आप किस गर्त में जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मान के चलिए ये 110% सत्य बात है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन चूंकि हम मानव है, मानवीय स्वभाव है, बोलना हमारी प्रवृत्ति है। ईश्वर ने ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है हर मनुष्य को, बोलने की। यदि उसको भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती तो लगभग सारे इंसान पागल हो चुके होते, क्योंकि भूलता ही नहीं, मेमोरी फुल हो जाती। आपका चिप कार्ड है, मेमोरी कार्ड है ना, अब उसके अंदर यदि डिलीट होने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे वो सारी चीजें? इसलिए बहुत अच्छी ये गिफ्ट दी है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिन खेतों में समय पर बरसात नहीं होती, उन खेतों की फसलें खराब हो जाती, और जिन घरों में समय पर संस्कार नहीं दिए जाते, उनकी नस्लें खराब हो जाती, और वे बिगड़ी हुई नस्लें किसी के साथ छल कपट करने का प्रयास करती, धोखा देने का प्रयास करती। लेकिन जब उनके साथ में धोखा होता है फिर वो चिल्लाते हैं। दर्द इतना होता है कि उसे संभाल नहीं पाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँ। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, और लोगों ने उस व्यक्ति के साथ में छल करने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है, छल का परिणाम, जैसे मैंने बोला ना, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। निश्चित रूप से आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए दोस्तों, छल करने से बचें। आप किसी की तरक्की से खुश नहीं हो सकते तो कम से कम दुखी ना हो। मैं ये समझ पाया हूं कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। किसी के पड़ोस में कोई चीज आ जाए तो उस पड़ोसी को, जिसके घर में नहीं आई, उसको बड़ा दुख होता है। उसके घर में मोटरसाइकिल आ गई नई, तो पड़ोस वाले को दुख हो गया, उसको मोटरसाइकिल की। अरे उसकी खुशी में अपने आप को सम्मिलित करने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों के सुख को
भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हम उसके लेवल के बराबरी कर ही नहीं सकते। जब बराबरी नहीं कर सकते तो आप उससे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और नीचे उससे नहीं गिरा रहे भाई। ये जो कर्म कर रहे हैं ना, ये कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। जो झूठ कपट षड्यंत्र से जो भी अर्जित कर रहे हैं, इसका भुगतान आपको खुद को ही करना है, किसी और को नहीं। ये भुगतान हमें करना है। खाने वाले परिवार वाले मजे कर रहे हैं, मुस्टंडे हुए जा रहे हैं, जिनके लिए आप इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, झूठ कपट से ये सब करके आप जो इकट्ठा करते हैं, आपके साथ में क्या जाएगा ये सब जानते हैं। हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। हम जिस अवस्था में यहाँ आए थे उसी अवस्था में वापस जाना है। ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। तो पर जो एक झूठे कर्म कर रहे हो, ये तो आपके साथ ही जाने भाई। इसलिए समझे, बात समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने यार दोस्तों में इन्हें फॉरवर्ड करें और खुद समझने का प्रयास करें। औरों को समझाने का इसमें ज़रूरत नहीं है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे कर्म करने से हमें बचना चाहिए।